जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा लेंस के द्वारा किरण आरेख, जो रे डायग्राम होगा वो कैसे होगा और इसके लिए क्या रूल है जिसके आधार पर हम लोग बनाते हैं सारा रे डायग्राम। उत्तल लेंस में भी देखेंगे और अवतल यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों लेंस में हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो फटाफट से पेन और कॉपी भी निकाल लें ताकि आप इसका नोट्स बना सकें अच्छे तरीके से। बस एक बार वीडियो देखना है, ज़िंदगी में दोबारा फिर आपको इसके बारे में देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया से बताएंगे। बस लास्ट तक बने रहें वीडियो का। देखिए, लेंस में किरण आरेख खींचने का नियम, कुछ पहले रूल है हमारे पास जिसके आधार पर हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए 3 रूल है, 3 रूल उत्तल के लिए और 3 रूल अवतल के लिए। ध्यान से देखिए वो रूल क्या है। सबसे पहला, यदि कोई भी रे प्रकाश की किरण हमारा लेंस मुख्य अक्ष के क्या आता है, समांतर आ रहा है, ये तो मुख्य अक्ष है, समांतर आ रहा है, तो ये कहाँ से गुजर जा रहा है, फोकस से गुजरेगा। मुख्य अक्ष के अगर समांतर आया तो ये कहाँ से गुजर जाएगा, आगे फोकस से। पहला, ठीक है। दूसरा रूल, तो इसमें इसके लिए क्या होगा, अगर ये मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि जो अवतल का फोकस होता है वो हमारे ऋणात्मक होता है, यानी इधर वाला ये इसका है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे चले जाएगा, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, जब हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश किरण गुजरेगी तो ये सीधे आगे निकल जाएगी, बिना डेविएट किए सीधे आगे निकल जाएगी। इधर से भी अगर जाएगा तो भी सीधे आगे निकल जाएगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से किधर से भी प्रकाश पड़े वो सीधे क्या होगा, आगे निकल जाएगा। इसमें देखिए, इसमें अगर ऑप्टिकल सेंटर पर प्रकाश पड़े हमारा तो ये हमारा सीधे आगे निकल जाएगा, तो दिक्कत, चाहे इधर से ही अगर क्यों नहीं पड़े ये भी सीधे हमारा आगे निकल जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर पर अगर प्रकाश पड़ता है तो बिना डेविएट किए लेंस से आगे निकल जाता है। एक लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या है, यदि ये फोकस से जाएगा, यदि प्रकाश हमारा फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के, ये अगर मान लीजिए हमारा फोकस से गया पड़ा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें यदि फोकस से पड़े तो फोकस, तो इसका मुख्य फोकस हमारा कौन है, मुख्य फोकस इसका हमारा इधर है। तो अब देखिए ये फोकस से जाता हुआ अगर क्या हो, ये 1 की तरफ, ये समझिए, ये हमारा ऐसे समांतर निकल जाएगा। ये हमारा 3 बेसिक फंडामेंटल रूल है जिसके आधार पर हम सारे रे डायग्राम को एक एक करके ड्रॉ करने वाले हैं। अब बड़े ही मज़ेदार तरीके से बताएंगे। तीनों रूल समझ में आ गया। पहला देखिए, यदि कोई भी रे हमारा मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो किधर चले जाएगा, फोकस से गुजरेगा, F2 से, ठीक है। अगर ये हमारा मुख्य अक्ष के पैरेलल गया तो फोकस से गुजरेगा नहीं, ये गुजरता हुआ प्रतीत होगा। अगर ये मुख्य अक्ष, ये अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र पर पड़ेगा तो सीधे बिना डेविएट किए हुए आगे निकल जाए, चाहे इधर से पड़े या इधर से पड़े। यहाँ भी सेम, कॉनकेव में भी सेम बात है, इधर से पड़ेगा तो ये सीधे बिना डेविएट किए हुए आगे निकलेगा। और यदि फोकस हमारा, प्रकाश की किरण यदि हमारा फोकस से आएगी तो ये हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और इसमें देखिए, यदि ये फोकस से जाना जाएगा तो ये जा तो पाएगा नहीं, प्रतीत अगर हो फोकस से जाता हुआ तो ये किधर निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। ये लेंस है हमारा उत्तल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये लेंस है हमारा अवतल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। इसको हम लोग अभी सारी लेंस भी बोलते हैं और इसको हम लोग अब सारी लेंस भी कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, या इसको उत्तल इसको अवतल। कोई दिक्कत, ये था हमारा कुछ रूल। और इसी रूल के आधार पर हम लोग पहले अब किरण आरेख ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, जब हमारा वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब हमारा वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। रे डायग्राम बनाते समय आप एक चीज ध्यान रखेंगे,
कि हमेशा एक लाइन तो आप कोशिश करेंगे कि पैरेलल ही ड्रॉ करें, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के कैसा ड्रॉ करें, पैरेलल। दूसरा लाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये 3 कंडीशन है, एक तो पैरेलल ड्रॉ करें और दूसरा इसके अलावा कोई भी 2 में से एक ले सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारे पास F1, ये हो गया हमारे पास सॉरी ये F2 उत्तल है तो और ये 2F2, ये हो गया हमारे पास F1, उतना ही दूरी पे हो गया इधर 2F1। अनंत पर अगर प्रकाश सॉरी वस्तु रखा हुआ, यहाँ से प्रकाश आ रही है समांतर, तो ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अनंत से आ रही है प्रकाश, तो कहाँ से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो प्रकाश जब अनंत से गई तो कहाँ पे जाके मिल गई, मुख्य फोकस पे मिल गई। यानी हमको पहला, लेकिन वस्तु था कहाँ, अनंत पर था। ये वस्तु कहाँ पे था, अनंत पर था, इन्फिनिटी पर। तो ये प्रतिबिंब जो बना हमारा, उसका स्थान कहाँ हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा हमारा F2 पर। दूसरी बात, आकार इसका क्या बनेगा, इसका जो साइज होगा वो हमारा क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा, एकदम डिमिनिश्ड, अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा। और अगर बात करें इसका एक और चीज का, कि इसका ये इन्वर्टेड होगा या कैसा होगा, मतलब सीधा इन्वर्टेड होगा या फिर इरेक्ट होगा। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, प्रतिबिंब हमें सीधा ये नहीं बनेगा, ये हमारा उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा किरण के वास्तव में मिलने से बन रहा है, और जो वास्तव में मिलने से बनता है वो प्रतिबिंब हमारा होता है वास्तविक, रियल होता है। और रियल इमेज कभी भी हमारा सीधा नहीं हो सकता, वो कैसा बनेगा, अपोजिट बनेगा। यानी इसका हम कह सकते हैं, जो प्रकृति होगा इसका वो कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो दिक्कत। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकेंड सिचुएशन का, जब वस्तु हमारा अनंत और F2 के बीच रहे। जब वस्तु हमारा अनंत और F2F1 के बीच रहे, मतलब अनंत और 2F1 के बीच, या इसको कहते हैं हम लोग 2F1 से परे। कहाँ हो, अनंत तथा 2F1 के बीच हो वस्तु। इस सिचुएशन को समझने का कोशिश करिए, क्या होगा इस सिचुएशन में। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये हो गया हमारा 2F2, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1। जब हमारा वस्तु कहाँ हो, यहाँ पे स्थित हो, मतलब अनंत और 2F1 के बीच, तब का सिचुएशन अगर ध्यान से देखें आप, तो ये समांतर जाएगी। एक किरण तो आपको समांतर ही लेना है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से गुजरेगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है समांतर लेना, लेकिन आपके लिए बढ़िया होगा वो, नहीं तो आपको इसमें थोड़ी सी समांतर नहीं लेने पर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं। तो प्रतिबिंब देखिए कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो इसके लिए स्थान कहाँ हो गया हमारा, इसके लिए हमारा स्थान हो गया F2 और 2F2 के बीच। इसके लिए स्थान हुआ F2 तथा 2F2 के बीच। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको, कि जैसे जैसे हम इमेज को देखिए आप अनंत से नज़दीक लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे सॉरी वस्तु को जैसे जैसे हम लोग नज़दीक लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे ही हमारा इमेज थोड़ा दूर होते जा रहा है, प्रतिबिंब थोड़ा दूर होते जा रहा है। साइज में भी अंतर देखिए, अत्यंत छोटा से ये कुछ छोटा बना, साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज हमारा पीछे खिसक रहा है और साइज हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु था ऐसा तो प्रतिबिंब बना ऐसा, मतलब उल्टा बना, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे इसका अगर हम बात करें आकार का, तो आकार छोटा तो हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं वो अत्यंत छोटा इसका साइज नहीं है, ये छोटा बनेगा। और अगर हम इसका प्रकृति का बात करें,
तो प्रकृति इसके लिए कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ भी देखिए वो इन्वर्टेड ही बना है, यानी वास्तव में किरणों के मिलने से बना है, ये इमेज रियल है हमारा, यानी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन। अगर हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे रखा हो, अब 2f1 पे हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ रखा हो 2f1 पे, तो अब क्या सिचुएशन होगा, हम लोग तीसरा कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन, जब हमारा प्रतिबिंब 2f1 पर हो तब का कंडीशन देखिए क्या होगा। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा f2, ये हो गया हमारा 2f2। अब आपको क्या करना है, इमेज को थोड़ा और आगे खिसकाना, अनंत से लाए अनंत तथा 2f1 के बीच, अब 2f1 पे ही इमेज रखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये समांतर निकलने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से चले जाएगी। ये 2f1 थोड़ा इधर कर दे रहे हैं हम, 2f2, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें तो ये कुछ हमारा इस तरह से आगे निकलेगी, और ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन जाएगा, ये प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा 2f1 पर। कहाँ पे बनेगा 2f1 पर। और अगर आप साइज देखें तो इसका साइज क्या मिलेगा आपको, इक्वल, यानी आप देखिए इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अत्यंत छोटा छोटा बराबर में आ चुका है, और हमारा जो वस्तु था वो धीरे धीरे हमारा किधर जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है, और इमेज ऑप्टिकल सेंटर से धीरे धीरे दूर खिसक रहा है। अब देखिए इसके लिए हम स्थान का अगर बात करें तो इसका स्थान कहाँ हो जाएगा, 2f2 पर बन जाएगा। इसके लिए अगर हम आकार का बात करें तो आकार कहाँ हो जाएगा इसका, सॉरी आकार समान हो जाएगा, किसके समान, वस्तु के समान, ऑब्जेक्ट के समान। अगर इसका हम प्रकृति का बात करें तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, इसका प्रतिकृति जो होगा ये भी हमारा वास्तव में ही किरणों के मिलने से बन रहा है, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी इसका भी प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ कंडीशन, यानी जब वस्तु हमारा कहाँ हो जाए 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो 2f1 और f1 के बीच। अब देखिए 2f1 तथा f1 के बीच, तब का कंडीशन क्या होगा, ये मान लीजिए हमारे पास हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। अब वस्तु को क्या करना है, 2f1 और f1 के बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पैरेलल जो जाएगा ये कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पैरेलल गया ये फोकस से गुजर गई। और अगर एक हम क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारें, ये देखिए हमारा धीरे धीरे क्या हो गया, आगे निकल गया, आगे निकल गया तो इधर यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा। अब साइज को आप याद करें, अत्यंत छोटा था, छोटा हुआ, बराबर हुआ, अब बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज, वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये हमारा, और उसी तरह से हमारा वस्तु जो है धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक ला रहे हैं। तो इसका अगर हम साइज का बात, स्थान का पहले अगर बात करें इसका, तो ये हमारा कहाँ बनेगा 2f2 और अनंत के बीच, इसका स्थान हो जाएगा 2f2 तथा अनंत के बीच। अगर इसका हम आकार का बात करें तो इसका आकार क्या हो जाएगा, आकार इसका बड़ा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन इसका आकार बड़ा होगा। और एक
ये इसका लास्ट अगर बात करें हम प्रकृति का, तो ये इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, इसका प्रकृति भी देखिए वास्तविक है और उल्टा है। इसके लिए भी हमारा प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर है सारा बात। चलिए नेक्स्ट, और 2 केस बचता है इसका। एक 5वां कंडीशन जब ये F1 पर हो, और एक 6ठा कंडीशन जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। वो दोनों केस देखते हैं हम लोग। तो हमारा जैसे जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इमेज को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक लाते जाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे इमेज हमारा ऑप्टिकल सेंटर से दूर भागता जाएगा और साइज हमारा वैसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखिए 4th कंडीशन, 4th तो हो गया था, सॉरी 5th कंडीशन। 5th कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब प्रतिबिंब को, वस्तु को हम लोग कहाँ रख देंगे, F1, यानी ये वाला कंडीशन है। यहाँ जब F1 पर प्रेस करेंगे, मान लीजिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा 2F2। कोई दिक्कत? अब देखिए इमेज को हम लोग कहाँ, वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को F1 पर। अगर पैरेलल कोई किरण आ रही है तो ये कहाँ से गुजरेगी, स्वाभाविक बात है, ये आप पहला रूल को देखें तो पैरेलल आने वाली किरण किधर से, फोकस से। आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जो पैरेलल आया ये किधर से चले गया, फोकस से गया। अब दूसरा एक हम लोग गुजार देते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हमारा क्या होगा, सीधे ऐसे ही आगे निकल जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों लाइन आपको कैसा दिख रहा है, पैरेलल। और पैरेलल लाइन कहीं पे मैच करेगा जाके, कहीं नहीं मैच करेगा। जो कहीं नहीं करेगा वो कहाँ करेगा जाके, अनंत पे। यानी ये अनंत पे जाके मिलेगा तो इसका जो साइज होगा कुछ अत्यंत बड़ा हो जाएगा, नहीं, साइज अत्यंत बड़ा। तो इसके लिए अगर हम स्थान का बात करें तो इसका स्थान कहाँ होगा, प्रतिबिंब का यानी इमेज का, तो अनंत पर होगा। दूसरी बात, अगर इसका हम आकार का बात करें तो आकार क्या हो जाएगा, अत्यंत बड़ा, आकार अत्यंत बड़ा। कोई दिक्कत? और अगर हम बात करें इसका प्रकृति का, तो इसका प्रकृति कहाँ हो जाएगा, प्रकृति इसका कैसा होगा, ये तो किरण तो वास्तव में ही जाके वहां मिलेगा, तो इसको कह सकते हैं हम लोग वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अब एक इसका लास्ट कंडीशन है 6ठा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 6ठा केस देखिए, इस सबसे थोड़ा सा हटके है। मान लीजिए, अरे वस्तु जब कहाँ रखेंगे हम लोग, ये तो हमारा कहाँ पे था, F1 पर, ये वस्तु हमारा कहाँ था, F1 पर था। और जब अब हम वस्तु का कहाँ रखने वाले हैं, F1 तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखेंगे तब का स्थिति का हम चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारे पास F1, ये हो गया हमारे पास 2F1, ये हो गया हमारे पास F2, ये हो गया हमारे पास 2F2। कोई दिक्कत? जब अब यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट को रखें, ये समांतर गया तो फोकस से गुजर जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये रूल तो कहता ही यही है। और दूसरा, यदि हम इसको कहाँ से गुजार दें, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें, ये सीधे आगे निकल जाएगा, कहीं भी ये मैच करेगा। देखिए ये तो, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे फैलते जाएगा, अनंत पर जाएगा तो अनंत दूर भी हो जाएगा दोनों से। अब अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं, पीछे की तरफ, तो ये कहीं मैच कर जाएगा, और जहां मैच करेगा यहीं पे इसका इमेज फॉर्म होगा, यहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इसका अगर हम स्थान का बात करें तो स्थान इसका कहाँ हो जाएगा, वस्तु के तरफ, जिधर वस्तु था उधर ही हो जाएगा। नहीं, स्थान हो जाएगा वस्तु जिधर है वस्तु के तरफ ही बनेगा, यानी वस्तु के पीछे कह देते हैं, वस्तु के पीछे। अगर इसका आकार का बात करें तो इसका आकार क्या होगा, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, वस्तु से बड़ा है।
और इसका अगर प्रकृति का बात करें तो इसका प्रकृति कैसा देखने में नजर आ रहा है आपको? ये इस बार उल्टा नहीं है, इस बार ये क्या हो गया? सीधा, यानी आभासी एवं सीधा। कोई दिक्कत है? तो ये था हमारा उत्तल दर्पण का सब केस। पहला, जब वस्तु हमारा अनंत पर था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना फोकस पर, लेकिन उल्टा। वस्तु खिसका थोड़ा सा अनंत से, किधर? 2f1 की तरफ, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा खिसका 2f1 और किसके बीच बना था? 2f2 और f2 के बीच बना था। और आगे आया, अगर ये आ गया 2f1 पर तो कहाँ पे बन गया था? वो उल्टा, और वो बन गया था 2f2 पर। और आगे आया तो वैसे ही वो और आगे खिसकते गया और साइज धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का, कि अगर अवतल दर्पण में हो तो क्या कंडीशन होगा? अवतल दर्पण नहीं, सॉरी, लेंस, ठीक है। अब हम उसमें 2 ही केस बनना है हमारा, दोनों केस का हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, सबसे पहला ये हो जाएगा हमारा किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस मतलब कॉनकेव, या इसको कह सकते हैं अपसारी, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? पहला कंडीशन है जब वस्तु हमारा कहाँ हो? F पर हो। जब वस्तु हमारा कहाँ हो? F पर। तो देखिए अवतल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस, ये हो गया, ये हो गया इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारे पास F1, ये हो गया हमारे पास 2f1, ये हो गया हमारे पास f2, ये हो गया हमारे पास 2f2। जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? अनंत पे रखते हैं, तो पैरेलल आने वाला किरण, पैरेलल आने वाला किरण ये इस तरह से आगे निकलता है, ताकि उसको पीछे बढ़ाने पर वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ से आ रही थी? हमारा फोकस से। वो प्रतीत हो पाएगा आपको कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आता हुआ आपको वो प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये जो किरण आ रही है पैरेलल, ये आपको प्रतीत होगा कि ये हमारा कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ पे बना है ये प्रतिबिंब? F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F2 पर। यानी इसका अगर हम स्थान का बात करें तो इसका स्थान कहाँ पे हो जाएगा? F2 पर। और अगर हम इसका आकार का बात करें तो इसका आकार क्या है? इसका आकार हो जाएगा अत्यंत छोटा, एकदम बिंदु शेप का बन रहा है, बिंदु साइज का, अत्यंत छोटा। और अगर हम इसका प्रकृति का बात करें तो देखिए ये वास्तव में नहीं मिला है, बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? आभासी। और जो आभासी होता है वो हमारा कैसा बनता है? इमेजनरी जो होता है वो सीधा भी बनता है, आभासी एवं सीधा। कोई दिक्कत है? अब एक ही सिचुएशन इसमें बचा है लास्ट, जब वस्तु हमारा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख दें, अनंत तथा O के बीच, तब का कंडीशन क्या होगा? इसमें देखिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा f2, ये हो गया हमारा 2f2। अब देखिए, जब हमारा वस्तु कहाँ पे रखा? कहीं भी रखा, मान लीजिए यहाँ रखे हैं, ये पैरेलल गया तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ये तो सीधे ऐसे निकल जाएगा। और दूसरा एगो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें तो ये बिना डेविएट किए हुए आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? हमारा F2 और O के बीच में बन रहा है, और वो भी कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, और ये सीधा बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं इसके लिए स्थान कहाँ हो जाएगा? इसका स्थान हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर तथा F2 के बीच। इसका स्थान कहाँ हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर तथा F2 के बीच। और इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार हो जाएगा आपका छोटा, वस्तु से छोटा। ये पॉइंट साइज तो नहीं बनेगा, अत्यंत छोटा तो नहीं होगा, लेकिन छोटा अवश्य होगा।
इसके बाद अगर बात करें इसका प्रकृति का, तो प्रकृति इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रकृति मतलब इसका नेचर कह सकते हैं, गुण, तो वो कैसा हो जाएगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं। किरण के एक वास्तव में लेकिन दूसरा तो आभासी आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आभासी। और जो आभासी होता है वो हमारा सीधा होता है, तो आभासी एवं सीधा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो को समझ पाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इतना अच्छा से हम कोशिश किए समझाने का कि आप एक बार अगर वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखें बिना स्किप किए तो आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीडियो बशर्ते स्किप नहीं करें। ये जो तीनों इसका रूल है, फर्स्ट, सेकेंड रूल और ये थर्ड रूल, तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए आप रे डायग्राम को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा अगर स्केल से ड्रॉ करें तो और का एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगा आपको। हम तो डायरेक्ट बिना स्केल का हाथ से ड्रॉ किए, थोड़ा सा फिर भी वो एकदम सही पोजीशन पे बना है कि यहाँ पे बन रहा है। तो आप चाहें तो इसको अच्छे तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है 10th में, 2 मार्क्स का एक रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। अब एक बार इसका समराइज कर लें थोड़ा सा कि आखिर हम लोग जो इसमें पढ़े वो क्या क्या था, थोड़ा सा इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े उत्तल लेंस था, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा 2F2, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1। और अब अगर इसमें बात करें, अगर वस्तु हमारा कहाँ था, अनंत पर, तो अनंत पर जब था वस्तु तो अनंत पर सेकंड पहला केस कहाँ था, ये इसको हम इधर अनंत से दर्शा देते हैं। यहाँ था, मान लीजिए फर्स्ट केस यहाँ रखे थे, सेकंड वस्तु को नज़दीक करते गए, यहाँ पे किए, थर्ड इसको डायरेक्ट एकदम यहाँ पे प्लेस कर दिए, फोर्थ में वस्तु को हम लोग यहाँ रखे, फिफ्थ में वस्तु को हम लोग यहाँ रखे और 6th पोजीशन में वस्तु को हम लोग यहाँ रखे। अब देखिए इसका कैसे कैसे फिगर बना, जैसे जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे इमेज हमारा ऑप्टिकल सेंटर से दूर भाग रहा है और साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से अब देखते चलिए, जो अनंत पे था उसका पोजीशन कुछ यहाँ पे बना था, जिसको हम 1 डैश से सूचित कर दे रहे हैं ताकि ये पता चले कि ये वस्तु और उसका इमेज है। जो 2 पे था उसका सिचुएशन यहाँ पे कहीं बना 2 डैश, जो 3 था उसका कंडीशन यहाँ पे कहीं बनाइए 3 डैश कर देते इसको, जो 4 था ये कंडीशन कुछ यहाँ बना है, इसको कर देते हैं हम लोग 4 डैश, और जो F1 पे था वो बना कहाँ हमारा अनंत पर, इसको हम कर देते हैं 5 डैश। तो जो छठा कंडीशन था वो वस्तु से पीछे ही कहीं बन गया 6 डैश, उसको हम कहीं भी दर्शा दे रहे हैं, ये बन गया हमारा 6 डैश, लेकिन ये बना था हमारा सीधा, एक स्पेशल कंडीशन यही था, ये बन गया था हमारा आभासी। और वैसे सबका साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। एक बार उत्तल वाला का हम लोग समराइज कर लें, सॉरी अवतल का, उत्तल का तो हो गया। अवतल का अगर आप देखें तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा 2F2, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1। इसमें तो सिर्फ 2 ही कंडीशन था। पहला, अगर आप अनंत पर रखते हैं तो वस्तु आपका कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे बनेगा। अगर आप अनंत पर रखते हैं तो वस्तु आपका कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ये कंडीशन 1 था तो आपके लिए 1 डैश यहाँ होगा। अब यदि वस्तु आप अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर दें, ये कंडीशन मान लेते हैं हम लोग 2, तो इसका आपको वस्तु कहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे 2 डैश। और ये दोनों सिचुएशन, इसका दोनों जो है छोटा ही बनता है दोनों केस में, और छोटा बनने के साथ साथ दोनों केस में आभासी और उल्टा हो रहा है। उम्मीद है बच्चों आप लोग पूरे बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी वीडियो अगर आपको इस तरह से अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके और आप इसको लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।